देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं लखनऊ की ही नहीं उत्तर प्रदेश और अब देश में भी अपनी पहचान बनाने वाली एक्टिंग के जरिए राखी जायसवाल जी। राखी जी से बहुत दिन से हम लोगों का मिलने का हो रहा था, ये पकड़ में नहीं आ रही थी। आज हमने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनको पकड़ा है और हम लोग अब इनके जो कैरियर की बात करेंगे फिल्मों की। स्कूल के दिनों से, बचपन से कैसे शुरू हुआ, जब बचपन में इनको सम्मान मिला और सरस्वती का ये रूप धर के स्टेज पर आती थी और वहाँ से अभी फिल्मों तक एक लंबा सफ़र राखी जी ने तय किया। बीच में तमाम पड़ाव आए, घर गृहस्थी भी थी, लेकिन किसी भी चुनौती से राखी जी डरी नहीं और हटी नहीं और डटी रही और आज वो एक नेशनल लेवल पर बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में, बेस्ट परफॉर्मर के रूप में काम कर रही हैं। राखी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शरण भैया जी, और आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने YouTube चैनल पे मुझे जगह दी जी। सबसे पहले तो आपने स्कूल के दिनों की थोड़ी सी बताइए, जब आप सरस्वती वंदना में करती थी और स्वरूप कुमारी बख्शी ने आपको सम्मानित किया था। जी, जब मैं क्लास नर्सरी से मेरा सफ़र शुरू हुआ 8th तक और मुझे कंटिन्यू सरस्वती बनाया गया। और जब मैं सबसे पहला मैंने जब नर्सरी में थी तब स्वरूप कुमार बख्शी जी को मैंने खुद से उनको सम्मानित करके उनके माला डाला। तो मुझे वो जो होता नहीं है सेलिब्रिटी को एक सम्मानित करना, और वो 4 मुझे शुरू हुआ आज तक जारी है। तो कीड़ा था जो अभी भी है। अच्छा, बीच में फिर आपने भातखंडे से कथक सीखा, म्यूजिक भी सीखी और मूर्ति कला भी सीखी। ये कैसे शुरू हुआ था? देखिए, कला कभी मरती नहीं है। कला वो कला है जितना आप सीखोगे, जिस चीज में भी सीखोगे वो निरंतर बढ़ती जाती। अब जैसे आपको मीठा खाने की भूख है, आप एक मीठा खाओगे, फिर उसके बाद सोचोगे दूसरा भी मीठा ट्राई करते हैं, फिर तीसरा ट्राई करते हैं। ऐसे ही कला है। कला आप एक ट्राई करोगे, दूसरा ट्राई करोगे, आपके पास सारी कलाएं जब तक नहीं समाहित हो जाएंगी आपका समंदर नहीं भरेगा। और कला वो कला होती है कभी मरती नहीं, वो जिंदा रहती है। आपने डांस में कथक सीखा, फोक सीखा है, और फोक भातखंडे में, और पूरे भातखंडे में कंपटीशन में मैं सेकंड आई थी। अच्छा जी, हमने लड़कियों को टक्कर दिया था। वाह। और कुछ म्यूजिक में भी? म्यूजिक में मैंने 2009 में रमाकांत पाठक जी जो मेरे गुरु थे और राजखुशी राज जी, जिनसे मैंने मृदंग की शिक्षा, पखावज की शिक्षा ली। और उसके बाद निरंतर कंटिन्यू मेरा जो है सफ़र जारी रहा। और फिर मैंने संगीत में भी सीखा और बहुत अच्छा लगा जब मुझे मालिनी दीदी के साथ में काम करने का मौका मिला और उनके साथ भी मैंने गाने का परफॉर्मेंस किया। जब उन्होंने मुझे जो भोजपुरी महोत्सव में मुझे बोला कि आओ ऊपर आओ मेरी चिड़ैया, मतलब उनका एक ग्रुप है सोन चिड़ैया, तो बोली आजा मेरी चिड़ैया, जितनी मेरी चिड़ैयाएं हैं सारी उड़ के आए और मेरे साथ में गाना गाए। तो जब हम उनके साथ खड़े हुए तो उन्होंने बोला रैलिया बैरन टिया को लिए जाए रे, वो उन्होंने गाना गाया और इतना अप्रिशिएट किया। मॉरिशस से लोग आए थे और उनको मतलब बोले कि ये आपका ग्रुप तो एक इतने अच्छे फूलों से सजा हुआ है। तो मालिनी दीदी के साथ भी मुझे, कमला दीदी के साथ भी, आरती दीदी के साथ भी मुझे जो है संगीत सीखने का मुझे मौका मिला। अच्छा। फिर रमाकांत पाठक जी जो मेरे गुरु थे मृदंग के, पखावज के राजखुशी राज जी, फिर उसके बाद में कथक में मीरा दीदी और फोक में मोहित सर। तो इन सब गुरुओं का मैं सम्मान करती हूँ कि मैं आज इस लायक हूँ कि मुझे संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में मुकाम हासिल हुआ। उसी जब मैं भातखंडे में थी, फिर वहीं पे ही पास में ही हमारा राय उमानाथ बली था। मैं हमेशा प्रोग्राम्स देखने जाती थी, म्यूजिक का मुझे था ही था शौक। मैं प्रोग्राम्स देखने जाती थी, फिर वहाँ पे मैं जो है जो प्ले होती थी रिहर्सल्स देखती थी। मैंने वहाँ से प्ले सीखा। ना मैं NSD पास आउट हूँ, ना मैं BNA पास आउट हूँ, मैं पास आउट हूँ तो नेचुरल कला जो मैंने सीख के आगे बढ़ी। और वही सीखना, एक एक मोती को मैं पिरोती गई और अभी माला मेरा थोड़ा थोड़ा अधूरा है। अच्छा, आपने मूर्ति कला और जैसे स्टेज पे रंगोली वगैरह मैंने देखा बहुत अच्छी बनाती। जी, जब मैं बोलूँगी जब मैं क्लास 10th में थी और लखनऊ महोत्सव होता था, और लखनऊ महोत्सव हुआ था ये जहाँ आपका मोती महल लॉन है, परिवर्तन चौराहा, तो यहाँ पे बेगम हजरत महल चौराहा, यहाँ पे मैंने रंगोली में फर्स्ट आई। अच्छा।
तो मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया। वहाँ से शुरू हुआ। तो मुझे कला के प्रति एक जो है बहुत ही जुझारूपन था कि अपने आप को साबित करना, चाहे वो मेहंदी कला हो, चाहे वो रंगोली हो, चाहे वो पेंटिंग हो। मैंने एग्जीबिशंस लगाई हैं, आप भी आए हो उस एग्जीबिशंस में, सेल्फ एग्जीबिशंस लगाई हैं पेंटिंग्स की, जिसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए। और स्कल्पचर में मैंने 7 फीट की यक्षिणी बनाई, मूर्ति बनाई। क्या होता है ना, जब आप किसी कला को बनाते हैं तो उस कला में आप समाहित हो जाते हैं। और जब तक ये आकार पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप उसको करते रहते हैं। तो ये तो एक कलाकार का जीवन था। इसके बाद फिर अब आपकी जो दूसरी यात्रा शुरू हुई फिल्मों की, वो कैसे शुरू हुई? फिल्मों की यात्रा शुरू इसी तरह से हुई कि जब हम किसी कला में जाते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, तो जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेते तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा पैराग्राफ या मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए जब मैं देखती थी कि थिएटर में प्ले हो रहा है तो मुझे भी लगता था कि मैं बचपन में मैंने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार किया, थिएटर प्ले किया। तो जब मुझे बड़े मुकाम मिले तो मैंने वहाँ पर भी अपने आप को आजमाया और भोजपुरी पिक्चर करी, जिसमें मैंने सेकंड मतलब जो हीरोइन थी उसकी माँ का कैरेक्टर किया। पूरी पिक्चर में टिल से एंड तक मैंने जो है भूमिका निभाई। बॉलीवुड पिक्चर में भी मैंने काम किया, लेकिन ये है कि हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ है जिसमें हमें छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते हैं। उस छोटे छोटे कैरेक्टर्स को मैंने जिया है और उन कैरेक्टर्स को किस तरह से करना चाहिए, और यहाँ का जो कलाकार है उसने अपना मुकाम हासिल किया। और आज मैं उन कलाकारों के लिए लड़ भी रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिल्मी हब बनाना है और इसे आगे पहुँचाना है। तो मैं उत्तर प्रदेश मोशन फिल्म एसोसिएशन में सचिव भी हूँ, और सचिव होने के नाते नाते मैं कला के प्रति जो यहाँ पे लोग कहते नहीं है कि ये कला उत्तर प्रदेश में भरी हुई है। चाहे हमारे अमिताभ बच्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे राइटर्स जितने हैं सब उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं सब उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ बिहार से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से। तो सारा रफ मटेरियल जब हमारा उत्तर प्रदेश में है तो कहाँ फिल्मी हब बनेगा? लखनऊ बनना चाहिए। लखनऊ बनना चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। बहरहाल जो नोएडा का है तो नोएडा में तो ऑलरेडी है, लेकिन हम ये चाहते हैं चाहे गोरखपुर बने, चाहे आगरा बने, चाहे कानपुर बने, चाहे हमारा अयोध्या बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कलाकारों को मुकाम मिले, काम मिले, फ्रेम मिले और उनकी ख्याति बने। अच्छा, तो कुछ फिल्मों के बारे में बताइए जिनके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आपने शूटिंग की है। सबसे मतलब इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए ये रहा कि मुझे अनाथी मूवी जो कि रजनीकांत जी की थी, मतलब रजनीकांत जी का नाम सुनते थे, रजनीकांत, तो मैं सोचती थी रजनीकांत जी के में मैं कब काम करने का मौका मिलेगा। तो मुझे अनाथी में काम करने का मौका मिला, और जब उसका ऑडिशंस हो रहा था तो मैंने जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कास्टिंग कराते हैं, मैंने उनसे बोला कि मुझे अनाथी में काम करना है। तो बोले कि हाँ मैम आपको हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने ऑडिशन तो दिया नहीं, उन्होंने मेरे को देख के ही सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। और यहाँ के लोग मुझे बता नहीं रहे थे। फिर एंड मोमेंट पे बोले कि मैम आ जाइए, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मेरा जन्म डेट था, रक्षाबंधन थी। और जिस क्षेत्र में जीती हूँ, जिस कला के लिए मैं जीती हूँ, उस कला ने मेरे जन्मदिन पे इतनी बड़ी पिक्चर का मुझे सौगात दी। सुबह सुबह 6 बजे मैं सेट पे थी और सबसे मुलाकात हो रही थी और काम किया। लखनऊ में काम करने के बाद मुझे बुलाया गया आगरा, कोलकाता, और वो भी डेट रक्षाबंधन की, जो जिस दिन रक्षाबंधन होता है वो डेट थी। तो दोनों डेट मेरी ही थी। अच्छा। और वो डेट भी मैंने वहाँ जाके जी, और वहाँ जाके जी, और बाय फ्लाइट मुझे बुलाया गया, और मतलब ग्रेट द ओबेरॉय में मुझे ठहराया गया, जो कि शायद आपको स्टार फीलिंग हुई। हाँ, जो कि शायद फैमिली के साथ जाती तो वो स्टारडम ना मिलता, जो मुझे वहाँ जाकर के मिल रहा था और मिला। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जब वहाँ पे जो इसके डायरेक्टर थे शिवाजी, खड़े होकर के जब उन्होंने क्लैपिंग करा तो मुझे लगा कि हम लखनऊ से क्या, हम कलाकारों के अंदर इतनी क्षमता है कि हम आसमां छू सकते हैं। तो ये मेरी सबसे मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी अनाथी मूवी की रही। कितनी फिल्में कर चुकी हैं अब तक? लगभग मैंने
50-60 मूवी कर ली होंगी। मैंने वेब सीरीज भी करी हैं, जिसमें फेमस वेब सीरीज रंगबाज, जिसमें रणवीर शौरी की वाइफ का कैरेक्टर करने को मिला। उसके बाद मिर्जापुर 2, भौकाल में भी मुझे मोहित रैना जी के साथ काम करने का मौका मिला। ग्रहण मूवी करी है। इसके अलावा बहुत सारी दौलतगंज, पापा की स्कूटी ले लीजिए, और एक्टिंग का भूत, मैं कलाकार हूँ, अनगिनत ढेर सारे नाम हैं। और अभी तो कहते नहीं है, शुरुआत है, और अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। अरे कैसे रोल करना आपको पसंद है? चैलेंजिंग। अच्छा। काम वाली बाई का, 70 साल की बूढ़ी लेडीज का, हाँ। और एक पागल लड़की का। अच्छा, करना बाकी है। हाँ, चैलेंजिंग रोल। और अभी मेरे को कल ही एक ऑफर आया है एमएलए का कैरेक्टर का। अच्छा, नेताजी। हाँ, क्योंकि एमएलए का कैरेक्टर अभी मुझे मिला था गोंडा जनपद में, जिसमें मेरी एक मूवी चल रही थी तक्षण। तो उस तक्षण के चक्कर में मैं उस पर डेट नहीं दे पाई, और वो मेरी मूवी फिर किसी और को कैरेक्टर करना पड़ा। तो वो जो कैरेक्टर मेरे लिए सोचा गया था, दूसरी वेब सीरीज पे। अच्छा। हाँ, चांस मिलेगा। तो अब आप पूरी तौर से फिल्म और टीवी सीरियल और वेब सीरीज, हाँ, इनमें केंद्रित है। हाँ, वेब सीरीज है आपका, जो भी है वेब सीरीज हैं आपके, जितने भी गवर्नमेंट्स ऐड होते हैं, उन गवर्नमेंट्स ऐड को भी मैंने अनगिनत करती चली जाती। चाहे उसमें किसी को मिशन देना हो, या सरकार के को किसी चीज के लिए जागरूक योजना का प्रचार करना हो, हम सारी योजनाओं के लिए काम करते हैं। हाँ, मेरे को लगता है जब तक मैं जी रही हूँ, बस ऐसे हंसते एक्टिंग करती रहूं, एक्टिंग करती रहूं, और अपने आप को चिल रखूं। मतलब कहते नहीं है कि खुशियाँ आप को लानी पड़ती हैं, आपको देने कोई नहीं आता है। आप सोचें कि आप पैसे से खुशियाँ खरीद लें, कभी नहीं। आपको खुशियाँ अपने लिए खींच के लानी पड़ेगी, और वो मैंने बखूबी निभाई। अच्छा, अभी जैसे अब आप सीरियल्स कर रही हैं, भोजपुरी भी कुछ फिल्में की हैं आपने? भोजपुरी मैंने यशी फिल्म प्रोडक्शन के साथ में मैंने अभी रिसेंटली पवन जी जिसमें हीरो थे, परपंच की है। और उसी के बाद में लंका पे डंका जो है रितेश जी की। अच्छा जी। जब भोजपुरी फिल्मों की बात होती है तो उसमें आइटम डांस बहुत होते हैं, कभी मन में आया ऐसा कि हम भी कोई आइटम डांस करेंगे? आप डांसर रही हैं। मैं डांसर रही हूँ, लेकिन एक आइटम डांस और एक फोक डांस, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। फोक में हमें अपने कल्चर को बहुत ध्यान देना पड़ता है, हम भाव मुद्रा से करते हैं, और हम अपने कॉस्ट्यूम पे पूरा फोकस करते हैं। और जो आइटम सॉन्ग होता है, उसमें क्या होता है, आइटम ही आइटम होता है और सॉन्ग होता है। चैलेंज भी तो है। चैलेंज है, हम उससे अच्छा कर देंगे, लेकिन जब आपका जिगर और आपकी आत्मा गवारू ना कहे, गवारा ना हो, तब तक आप नहीं चलना चाहिए। और हॉबीज क्या है आपकी इन सब के अलावा? और हॉबीज तो सोशल वर्क, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी का दुख दर्द या किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैं निरंतर खड़ी हूँ, मेरे से जितना हो सकता है। और अपने सामने मैं किसी भी महिला लड़की को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। उसके लिए मैं ठोस कदम उठाऊंगी, चाहे मुझे किसी से भी किसी तरह से भी लड़ना पड़ जाए। आत्मसम्मान की बात आती है तो मुझे महिलाओं की आत्मसम्मान के लिए मैं कुछ भी करूँगी। आप जायसवाल समाज में भी इससे जुड़ी हुई समाज के काम कर रही हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। जी, मैं जायसवाल समाज से भी जुड़ी हूँ, और जायसवाल समाज में उत्तर प्रदेश में मैं सांस्कृतिक मंत्री का पद रखती हूँ। और उसी तरह से मैं कई संस्थाओं में मैं सचिव और उप सचिव भी हूँ। जायसवाल में कल्चरल प्रोग्राम जो भी होते हैं, उन सब में मैं देखती हूँ कैसे क्या है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं बढ़ावा देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कला किसी भी तरह से जो है बंधी हुई नहीं है, किसी खुली हुई है, खुला फील्ड है। जिसको जिस तरह से बहना है, जिस तरह से जीना है, उस तरह से जी सकता है, और जिसको जिस तरह से हेल्प चाहिए मैं उसकी हेल्प करूँगी। अगर मैं जानती हूँ, अगर वो चाहता है कि मुझे मुकाम मिले, क्योंकि मुझे आगे करने के लिए किसी ने पहल नहीं करी, तो मैंने संघर्ष से ये चीज फील्ड अपनाई है। और ये फील्ड मतलब घुस करके वो कैसे करते हैं मैंने किया है, और अगर मेरे से कोई हेल्प लेना चाहता है तो मैं उसको वो सारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस उसके अंदर दृढ़ और इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
आखिरी सवाल, आप इतना सारा काम करती हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, पति है, बिजनेस है, इन सबको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे बड़ा सपोर्ट होता है बच्चों का, हाँ। फैमिली का, हाँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे पति का। हाँ। पति ने कहा कि कभी भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, हाँ। तुम चिंता मत करना। हाँ। हम पीछे हैं। नहीं, चिंता मत करना, जितना ऐश कर सकती हो खा पी करके ऐश करके आना, हाँ। हम रात में आएंगे। हाँ। हमको ये मत बताना इसने ये किया उसने वो किया। हाँ। तो वो हमने किया, तो सबसे पहला वो सपोर्ट। हाँ। बच्चों ने भी कहा हाँ मम्मी तुम करने गई हो और वो हमें दिख रहा है। हाँ। तो फैमिली ही सपोर्ट तो होता है। हाँ। और साथ में आपको पता ही है कि बिजनेस भी है। हाँ। तो जब कभी बाहर जाते हैं हस्बैंड तो मैं बिजनेस भी देखती हूँ। हाँ। मेरे बिजनेस में आपको पता ही है कि हमारा पानी का हाँ। क्रॉम्पटन गिरीज हाँ। का जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर है। हाँ। तो 20 से 25 हमारे वर्कर्स भी हैं। हाँ। तो पानी का तो ऐसा मोटर्स का आप ही का है, अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको लगेगा नहीं यार शाम तक तो मुझे मिलनी चाहिए। हाँ। तो हमारे यहाँ जो जितने वर्कर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। कभी कभी मुझे भी जाके बैठना पड़ता है और मुझे बहुत सम्मान देते हैं। हाँ। साथ साथ आपको पता ही है कि गेस्ट हाउस भी है। हाँ। तो गेस्ट हाउस तो पूरा होल्ड मैं ही करती हूँ। और उसमें भी बस यही है कि कभी कुछ नहीं होता है तो हस्बैंड आकर के देख लेते हैं, जैसे मैं उनका बिजनेस देख लेती हूँ, वो मेरा बिजनेस, तो गिव एंड टेक। अच्छा। हाँ। तो और कुछ आप दर्शकों से कहना चाहती हैं? अयोध्या का आपने बहुत टूर लगाया, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, अयोध्या मैंने ये जो अभी वेब सीरीज करी है हम्म। और भगवान राम की नगरी और जो है हनुमान जी की हनुमानगढ़ी, हम्म। जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे शूट करने, तो हनुमान जी के दर्शन पहले शुरुआत से करती हूँ। और जिस समय मुझे सच में ये मतलब ऊपर वाले का करम है कि जिस दिन मैं शूट पे पहले दिन जाती हूँ और हनुमान जी के दर्शन नहीं होते हैं, मुझे प्रसाद मिल जाता है। तो ये कहते हैं ना कि चाहत अगर अच्छी है तो सीरत और नियत से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये सब हनुमान बाबा का कृपा है। और राम जी की नगरी में जैसे मैं गुप्तार घाट पे, अभी मेरा एक गाना जो एक पिक्चर थी, ये वेब सीरीज थी, उसमें एक गाना था, इतना खूबसूरत गुप्तार घाट के मतलब मुझे शब्द नहीं है कहने के लिए। चारों तरफ पूरी नदी नदी और आसमां और नदी का एक किनारा, पतली सी लाइन, और इतना कूल, इतना शांति और इतना भव्य मंदिर, राम जानकी मंदिर वाकई में। अभी सरकार, पहले भी आप अयोध्या कभी कभी गई होंगी? कंटिन्यू में अयोध्या, लॉकडाउन, जब पिछले साल का लॉकडाउन था और लॉकडाउन खत्म हुआ है अगस्त में, सबसे पहला मेरा टूर अयोध्या था। नहीं, मैं क्या सवाल कर रहा था कि योगी जी के आने के बाद कितनी अयोध्या बदली है पहले से अगर मुकाबला करें? हाँ, सुरक्षा के मामले में थोड़ी बदली है। और क्योंकि अब मंदिर बनने का पूरा वहाँ पे हो गया है, रोड बहुत अच्छी हो गई, रोड बहुत अच्छी हो गई है। अभी मैंने जो शूट किया तो वहाँ पे जो वहाँ का एयरपोर्ट है, वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पे भी मेरा शूट हुआ, तो मैंने वो एयरपोर्ट भी देखा, रास्ते भी देखे। अब पहले से ज़्यादा चीज़ें बहुत सुधर गई, क्योंकि धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल पे बहुत ज़्यादा अराजक तत्व भी बहुत होते हैं, लूट मार भी होती है, लेकिन चप्पे चप्पे पे पुलिस मुस्तैद है। अब अयोध्या बदली है। अब अयोध्या वो वाली अयोध्या नहीं रह गई। अब अयोध्या एक पढ़ी लिखी अयोध्या नजर आती है, विश्व के मानचित्र पर। हाँ, क्योंकि देखिए अयोध्या ने अपना मुकाम पहले जो भी था फिर से हासिल किया। आप नदी के किनारे देख लीजिए, आप उसके जितने भी रोड है वो देख लीजिए, रोड के किनारे जो उन्होंने कलर कराया उससे अयोध्या कितनी सुंदर लगने लगी है। पुलिस वहाँ पे कितनी सक्रिय है। मैं रात में एक बार, मुझे अच्छे से याद है, और मेरे को 12-1 बजे करीब होटल, मुझे दूसरे होटल में जाना था और वो एरिया नहीं मिल रहा था। लखनऊ शहर में आपको 12-1 बजे नज़ारा आपका दिन की तरह ही लगेगा, लेकिन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। बंदर बीचों बीच सड़क पे बैठे थे और हम बंदरों से पूछे भाई ये होटल बता दे। तो जो मेरे साथ में थे वो भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि मैम ये क्या, और हमने कहा देखो अब हम होटल मिल नहीं रहा है, तो हम अंदर से थोड़े से नर्वस हो से, तो अच्छा ही कि एंजॉय करते रहे। तो एक साइकिल वाला मिला, तो उससे मैंने पूछा भाई ये होटल कहाँ है, तो बोले कि हनुमानगढ़ी के पीछे है ये होटल। तो फिर मैं होटल में गई और रात में, और क्योंकि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है अयोध्या में। अयोध्या बहुत ही खूबसूरत नगरी, खूबसूरत हो गई। तो ये थी राखी जी से हमारी बातचीत, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर हम राखी जी से दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और फिल्मी सेट पर। बहुत शुक्रिया,
राखी जी आपका भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई जी, आपने मुझे इस लायक समझा। और मेरे लायक अगर किसी को भी कुछ लगता है, कुछ पूछना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लगन होनी चाहिए। लगन से ही आपको तपस्या सफलता और मिलेगी। लगन होनी चाहिए। अगर तपस्या लगन नहीं है, ये फील्ड ग्लैमर समझ के मत आइएगा, क्योंकि ग्लैमर समझ के आएंगे तो भटक के कहीं और चले जाएंगे। ये एक लास्ट टिप्स है राखी जी का। इसी के साथ हमारी बात